आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे, जो कि रेलवे के द्वारा 2024 और 25 में पूछा गया था। आपको हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है जैसे आपको ये मानना है कि हम एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस आपने बहुत कर लिया है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन और बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार, जबरदस्त है। आप आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको बताना है एचसीएफ 450, 1500 और 1650 का क्या होगा। बताइए। टाइम खत्म। देखो एचसीएफ का बेसिक क्या होता है। आप बोलोगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एक। दूसरा क्या होता है, प्रॉपर्टी की। एचसीएफ वह वैल्यू होती है जिससे दिए गए नंबर को पूरी तरह से काटें। एचसीएफ वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ वह हाईएस्ट वैल्यू होती है जिससे दिए गए नंबर को पूरी तरह से काटे। आइए उस कॉन्सेप्ट से करते हैं। अगर हम देखें 50 से 450 कट रहा है। हाँ जी कट रहा है। 1500 भी कट रहा है, 1650 भी कट रहा है। क्या 200 से 450 कट रहा है? ना जी ना। अगर एक नहीं कट रहा है तो आगे क्यों चेक करें। अगर 200 से नहीं कट रहा है तो फिर 100 से कैसे कटेगा, क्योंकि लास्ट का दो डिजिट क्या है, जीरो है। यहाँ पे एक ही डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है। अगर 150 से जाके देखे तो 150 से 450 भी कट रहा है, 1500 भी कट रहा है, 1650 भी कट रहा है। मतलब दो ऑप्शन हमारा ए और डी होगी। बोले हाँ कि ना। बोलेंगे सर एचसीएफ 50 होगा या 150 होगा। तो हमने क्या बोला कि एचसीएफ क्या होता है, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वह मैक्सिमम वैल्यू होती है जिससे दिए गए नंबर पूरी तरह से कट जाए। तो 50 और 150 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? आप बोलेंगे 150। हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आप एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन किए होंगे। हर क्वेश्चन का दो क्वेश्चन लेके आया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है, जिससे एक बताने टाइम में और एक जितना स्पीड से हम करेंगे उतनी स्पीड से आपको करना है। बताइए। एचसीएफ आपको बताना है, नंबर दिया है 310, 208 और 180 का। निकालने मत बैठ जाना, हर स्टूडेंट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। आपको उन सब स्टूडेंट से कैसे आगे बढ़ना है। जो स्टूडेंट आगे बढ़ने का कोशिश करेगा वो क्वेश्चन को सही साथ में कम टाइम में करेगा, वही आगे बढ़ सकता है। बोलेंगे सर आप अभी बताए हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा जिससे दिए गए सभी नंबर विभाजित हो जाएंगे। बोलेंगे हाँ सर। दो से चेक करें। बोलेंगे सर कट रहा है, इवन है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। चार से चेक करें तो लास्ट के दो डिजिट। सर 10 नहीं कट रहा है, मतलब ये एसटीएफ नहीं होगा। अगर चार नहीं होगा तो आठ कहाँ से होगा? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? छह पे पहुंचे तो छह में दो है, दो तो काट रहा है। तीन क्या काट रहा है? 310 को नहीं काट पा रहा है, मतलब कि छह भी 310 को नहीं काटेगा। और अगर एक ऑप्शन अगर एक को भी ना काटे तो वो हमारा एचसीएफ नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, धीरे धीरे आप क्या करते हैं, अपने स्पीड को इंक्रीज करते हैं। कैलकुलेशन, टाइम कैसे मैनेजमेंट करें, हर चीज को आपको ध्यान देना है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलसीएम आपको बताना है 24, 38, 336 और 152। निकालने बैठ जाओगे, हो गया। एग्जाम में आप जहां आपने टाइम बर्बाद किया, एग्जाम आप वहीं पे बोल दो। ना हो पाएगा जी, अगली बार तैयारी करें। टाइम आपको बचाना पड़ेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का है। हमें इसका एलसीएम बताना है। क्या होता है एलसीएम? सिंपल समझो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप ऐसा समझो कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वहां पे एससीएफ में जिससे, इसमें है जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। बोलेंगे हाँ सर, ये तो हमें बचपन से पता है। बोलेंगे देखो जब भाग देना हो तो 336, 152, 38 और 24 है ना, इससे कटना चाहिए। बोलेंगे हाँ। सबसे मत काटो, पहले देखो 3 और 9 मिल गया ना तो आपको मौज आ जाएगा। बोलोगे सर 3 कहाँ मिल रहा है? हमें दिख रहा है कि 24 क्या है, 8 3 24 है।
मतलब वो संख्या हमारा सही होगा जो 3 से कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, तभी तो 24 से कटेगा। फिर आगे चेक करेंगे, अगर इसी से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो फिर आगे क्यों जाएंगे। देखिए अगर हम पहले देखो 8 में क्या है, या 3 से डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। 3 से अगर हम देखें, 8 से देखने का मतलब हुआ कि हमें 2 से देख लेते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 4 है कटेगा, 0 है कटेगा, 2 है कटेगा, 3 है यूनिट डिजिट नहीं कटेगा। मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। इसे हम 3 से भी चेक कर लेंगे। 3 से देखें तो सम ऑफ डिजिट 6 3 9 कट रहा है, 3 से 8 4 12 कट रहा है। सम ऑफ डिजिट क्या हो रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे आके देखें तो 6 3 9 3 से कट रहा है, 5 3 8 3 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। 6 3 9 कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 2 नहीं कट रहा है, मतलब 3 से नहीं कटेगा। 6 4 10 के 11 3 से नहीं कट रहा है, जब 3 से नहीं कटेगा तो 24 से कैसे कटेगा। समझ रहे हैं, एक ही ऑप्शन हमारा बच्चा जो 3 से कट रहा है, तो फिर 8 से हम क्यों चेक करें, इधर क्यों चेक करें, नहीं करना है ना। एक ही ऑप्शन हमारा बच्चा है तो सही हो जाएगा। जब दो ऑप्शन बचते तब फिर हम आगे लगाते। यहाँ पे देखिए आपको एलसीएम बताना है, वह छोटी से छोटी वैल्यू आपको ढूंढना है जिसमें दिए गए नंबर से कट जाए। हम अभी बोले कि जब 3 मिल जाए 9 मिल जाए मौज आ जाता है कि 3 और 9 का विभाज्यता का नियम तो बहुत अच्छा होता है। सम ऑफ डिजिट हम करेंगे, अगर वो 3 से विभाजित हो गया तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, और अगर वो सम ऑफ डिजिट अगर 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। हम बोलेंगे सर नछाए के 54, ये क्या है, 9 चौक 36, 9 पकड़े और 4 पकड़े। आपको ध्यान देना, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा कि 8 में 2 छुपा हुआ, एक डिजिट को मैंने एक ऑप्शन को पहले काट दिया क्योंकि यूनिट डिजिट उसका क्या है, ऑड था। अब देखो 4 अगर माइंड में ले तो हर एक जगह पे क्या है, यूनिट डिजिट अपना इवन है तो कटेगा। 9 पकड़ ले, सम ऑफ डिजिट 6 4 10 से 11, 11 जो है 9 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। 8 6 14, 14 4 18 कटेगा, ये हमारा हो सकता है। क्रॉस चेक करने के लिए आपको दोनों को चेक करना पड़ेगा, कभी कभी एग्जामिनर तेज हो जाता है, वो फिर आपका मौज काट देगा, दो ऑप्शन में दे देगा। ये क्या हो जाएगा, 6 4 10 17, 9 से नहीं कट रहा है, 9 तो कट रहा है, 10 नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन बचा है। श्री गणेश करेंगे, बी टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आइए ये क्वेश्चन करिए। देखो ये क्वेश्चन मैं देखा था यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा बवाल कटे जा रहे थे। किसी को निकाल नहीं आ रहा है, किसी को नहीं निकालने आ रहा है। अरे हर फैकल्टी अच्छे होते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्यों उसके लिए बवाल काटना। आपसे नहीं हुआ है, आपसे भी हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। देखो जब दशमलव का एलसीएम हो या एचसीएफ हो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आपको करना कैसे है, देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है मैक्सिमम, देखिए देखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट है दशमलव के बाद, जो दिए गए डाटा में मैक्सिमम है। बोलेंगे हाँ सर, हमें कुछ नहीं करना है, जो दशमलव के बाद मैक्सिमम डिजिट है ना, तो दशमलव के बाद हर एक जगह मैक्सिमम उतना डिजिट बनाना है। यहाँ पे क्या 12.5 है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट बना दे, कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे 5 सर है, 5 के बाद दशमलव के बाद 2 डिजिट करना है, दशमलव डाल के अगर 2 डिजिट बना दिए तो कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं हुई। सर हमें 5.00, 12.50 और 0.05 का एलसीएम बताना है। टेंशन मत लो, हर एक जगह अगर दशमलव के बाद सेम डिजिट है तो हम वो दशमलव को भूल जाए, बाद में चिपकाने वाला काम करेंगे। बोलेंगे हाँ सर, अगर आप दशमलव को भूल रहे हो तो ये 500 है, ये 1250 है, ये 5 है, 500 1250 और 5 का एलसीएम क्या होगा। आप बोलोगे सर एलसीएम तो आप अभी बताए थे कि वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिससे दिए गए नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल वह वैल्यू है छोटी से छोटी जिसमें दिए गए नंबर से पूरी तरह से कटना चाहिए। अगर हम मान लें सर 1250 अगर इसका एलसीएम होता तो 1250 से कटना चाहिए, 5 से कट रहा है, 500 से क्या 1250 कटेगा, ना जी ना, इसके लिए हमें इसमें 2 डालना पड़ेगा। अब क्या हुआ, ये 500 1250 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 1250 गुने 2, इसका मतलब हुआ 2500। ये क्या आया, 2500 एलसीएम आया, आ गया।
सर हम जो ये 2500 निकाले ये किसका निकाले हैं? तो 500 का निकाले हैं, 1250 का निकाले हैं, 5 का निकाले हैं। क्या हमसे इसका पूछा है? ना जी ना। हमसे पूछा है 5.00, 12.50 और 0.05। मतलब दशमलव के 2 डिजिट। सर दशमलव के 2 डिजिट होना चाहिए। कितना आ गया? 25.00। ऑप्शन डी हमारा सही है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के बुक लॉन्च हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द फैकल्टी गलत की हैं, जहां पे 12.5 आंसर डाले। तो उन सब से बच के रहना है, अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है दोस्तों। मैं यहाँ पे बता देता, हाँ सर यही होगा। दूसरा मेथड सर ये नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको क्या करना है सर, इसको रफ करना है। ये एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, रेलवे में पूछ रहा है, हर एक यूपी वाले में पूछ रहा है, एसएससी वाले पूछ रहा है। कुछ नहीं करना सर, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 12.5 दिया है और यहाँ पे 0.05 दिया है सर। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा सर? 00। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना जी ना। हमें क्या करना है ना, जो हर है, जो बेस है ना, उसमें देखेंगे मैक्सिमम जीरो कहाँ पे है। फ्रैक्शन में तो नीचे जीरो ही आएगा। बोलेंगे हाँ सर। मैक्सिमम जीरो कहाँ पे? बोलेंगे सर यहाँ पे मैक्सिमम जीरो है, 100 है। 100 मतलब कि हमें हर एक जगह पे है ना, आधार में, नीचे, हर में 100 बनाना है। सर इसे 100 बनाने के लिए अगर यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुना करेंगे। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ पे अगर नीचे में हमें 100 बनाना है, इसका मतलब ऊपर भी हमें 2 जीरो चिपकाना पड़ेगा। हाँ सर। ये क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। हमें एलसीएम बताना है, तो जब हमें पी बाई क्यू का फ्रैक्शन दिया हो, अगर हमें उसे एलसीएम निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? बोलेंगे सर हमें अंश का एलसीएम निकालते हैं, अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ पे अंश क्या है? 500, 1250 और 5। आप बोलोगे सर अभी आप निकाल के बताए थे, इसका कितना होगा? 2500 एलसीएम होगा। नीचे वाले का एचसीएफ 100, 100, 100 का एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे दिए गए नंबर सब कट जाए। बोलोगे सर एक ना जी, हाईएस्ट ना है। 25 ना जी ना, 100 हाईएस्ट है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बोलो हमें बताना था किसका? इसका बताना था। 100 से भाग देंगे, कितना होगा? 25। आंसर कौन सा था? डी ही था भाई। आपको जैसे करना है करो, लेकिन टाइम बचना चाहिए। ये अभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर उसी तर्ज पे हम ये देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट मार्केट के बुक से पढ़े हैं और कितने स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर था या अभी क्लियर हुआ है। अगर उन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। जो रेंट पे रह रहे हैं, रेंट वर्क है, पीजी में है, पीजी वर्क है, जो किसी के साथ रह रहे हैं उनके लिए एलडब्ल्यू। कमेंट जरूर करना जी। और इस टाइप के आप एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देख के जाना जिसमें डेसिमल वाले में आपको एचसीएफ निकालना हो। कुछ भी हार्ड नहीं है जी, उसमें भी आपको ना समझ में आए ना, तो हर एक जगह दशमलव के बाद क्या करना? डिजिट को सेम करना और ये बन जाएगा, आपको फ्रैक्शन बन जाएगा। और फ्रैक्शन जैसे ही बने और जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना और नीचे वाले का एलसीएम निकालना। आपका आंसर 100% सही होगा जी। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन आप देख के तैयार कर लेना। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का मौसप मतलब एचसीएफ दिया। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 6 एंड 1824, 1824 है रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 96 देन द अदर नंबर इज। हमें दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है और एक संख्या दे दिया है। कैसे निकालेंगे? बच्चे बच्चे को पता है सर, दो संख्याओं का जब गुना करेंगे तो वो इक्वल हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाता है। बोलेंगे हाँ सर। एक संख्या दिया, हम किसी को मान ले 96 पहली संख्या है। दूसरी संख्या क्या है? नहीं पता, निकालना है। एलसीएम कितना है? 1824 है
और HCF कितना है, 6 है। अगर हम 6 से इसको काटेंगे 16 बार में जाएगा। टेबल याद, बोलेंगे हाँ सर। अब देखो सेकेंड का वैल्यू निकालना है, दूसरी संख्या 1824 गुना बट्टा 16 करेंगे। अब स्टूडेंट को ऑप्शन में चला जाएगा, भाग देना स्टार्ट करें। नहीं जी, एक बार ऑप्शन को देखो ना, ऑप्शन आपको दिया है, इस्तेमाल करो ना। कैसे, बहुत गौर से देखना। कैलकुलेशन क्लास में मैं अक्सर बताया हूँ कि सर देखो यूनिट डिजिट पे 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है सर, है ना। ऑप्शन में कुछ ध्यान दे रहे हो, हम 6 में क्या गुना करें सर, आप बोलोगे सर हम 4 से भी गुना कर सकते हैं और न छाए के 54 9 से भी गुना कर सकते हैं। ऑप्शन में देखे यूनिट डिजिट पे कहाँ पे 9 और 4 है, बोले 9 तो सर कहीं पे नहीं है, 4 है। हमारा आंसर क्या होगा, 114। मतलब 16 को 1824 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 114 में। क्या आप इतना जल्दी कर पाएंगे, कैलकुलेशन इसको बोलते हैं। प्रैक्टिस आपको इस कदर करना है। अगर ऑप्शन होता तो फिर हम वहां पे अप्रोक्सीमेट करते कि दोनों जगह पे 4 और 9 दिख जाए। एग्जामिनर अभी तक उतना आगे नहीं सोचा, आप सोच सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को करें। देखिए जब प्रीवियस ईयर होता है ना, क्लास जब चले तो उस टाइम में कोई लिमिट नहीं रहता है, चलो भाई आज नहीं तो कल हो जाएंगे। अभी हम ज़्यादा बात क्या करेंगे, आप, मैं अपना काम कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी काम करिए हमारे लिए। क्या करना है, लाइक तो करना ही है ना, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो, हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। मानते हैं कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो आपका रिवीजन भी होगा, प्रोसेस भी पता चलेगा और आपका क्या होगा, स्पीड भी पुशअप। दिया गया तीन संख्या 1:2:5 के अनुपात में है और उनका लॉस ऑफ एलसीएम 1600 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। सर जब ये दे देना तो एचसीएफ, जैसे ये क्या है, रेशियो में है, यूनिट है, हमेशा एक यूनिट का वैल्यू निकालें। सर 5 गुने 2 गुने 1 कितना होगा, 10। 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है सर, 1600। तो सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160, हमारा आंसर। आइए, ये क्वेश्चन बहुत दिनों बाद ऐसा दिखा है जो एग्जाम में फिर से पूछना स्टार्ट किया। क्वेश्चन को पढ़िए। तीन अलग अलग क्रॉसिंग पे ट्रैफिक लाइट 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड में से प्रत्येक के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 बजे एक साथ लाल हो जाते हैं तो फिर से कब एक साथ लाल होंगे। क्वेश्चन समझ रहे हो, पहले आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक सिग्नल पे आप खड़े हो, मान लो आप प्रैक्टिकली करना कि क्या एक लाइट जो है लाल हो जा रहा है 30 सेकंड पे, एक लाइट जो लाल होगा वो 45 सेकंड पे और एक क्या होगा 60 सेकंड पे। तभी तो जैसे तिराहे पे है, इधर से लाल हो गया तो ये बंदा रुक जाएगा, इधर वाला बंदा जाएगा, फिर इधर कोई और कलर होगा, इधर रेड हो गया। अगर सेमे टाइम पे 30 सेकंड पे सब लाल हो जाएगा तब टकरा नहीं जाएगा। तो सब पे लाल होने का टाइम अलग अलग। सुबह में स्टार्ट होने से पहले क्या करता है, वहां पे जो भी कंट्रोलर होगा या ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो मैनुअली कंट्रोल करेंगे, नहीं तो उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है, जिससे को कंट्रोलर के थ्रू किया जाता है। वो क्या करेंगे, एक बार वो टिप दिए, मतलब अभी क्या होगा, सब के सब बत्ती लाल हो गए। अब उसमें काउंटडाउन स्टार्ट होता है कि 30 सेकंड के बाद ये वाला लाइट लाल होगा, ये 45 सेकंड के बाद होगा, ये 60 सेकंड के बाद होगा। तो कितने देर के बाद फिर से तीनों लाइट सेम कलर हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। यहाँ पर रेड दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि हमें 30 45 60 का एलसीएम बस निकालना है कि कितने मिनट के बाद सबका क्या हो जाएगा, कॉमन लिस्ट, कॉमन मल्टीपल। 30 45 60 का मल्टीपल होना चाहिए और वो लिस्ट होना चाहिए और सब में कॉमन होना चाहिए। बोलेंगे 30 45 60। हम ये मान के समझाए हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एलसीएम को हवा में लेके आगे बढ़ रहे होंगे। सर देखो ना 30 45 60 का एलसीएम क्या होगा, कोपचे में नहीं निकालना है। हम हमेशा बताएं कि 30 45 60 में से जो बड़ी वैल्यू है उसको ले लो। ये क्या है, 60 ले लेते हैं। 60 क्या होता है, 12 पंचे या 15 चौका 60 बोल दो, हो गया।
सर अगर ये एलसीएम होता तो 60 से विभाजित होता, बोलते हैं हाँ सर। 45 से भी विभाजित होना चाहिए अगर ये एलसीएम होता तो, बोलते हैं हाँ सर। सर यहाँ पे 12 15 चौका 60 है, 45 में क्या है 15 या 45, क्या 45 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं, मतलब ये जो नंबर आ गया हमारा एलसीएम, ये 60 से भी कट रहा है और 45 से भी कट रहा है। क्या ये 30 से कटेगा? हाँ सर, 15 दूने 30 होता है, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 15 चौका 60, छतरी 18, 180 सेकेंड। मतलब कि हर 180 सेकेंड के बाद तीनों जो ट्रैफिक का सिग्नल लाइट है वो रेड हो जाएंगे, हर 180 सेकेंड के बाद। अगर हम सेकेंड को सर देखो ना, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है, मिनट में टाइम दिया गया है ना, मिनट में कन्वर्ट कर लें। एक मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, तो कितना मिनट हो जाएगा? 3 मिनट। इसका मतलब हुआ कि हर एक 3 मिनट के बाद तीनों लाइट लाल हो जाएंगे, हर एक 3 मिनट के बाद तीनों लाइट लाल हो जाएंगे। पहली बार कब स्टार्ट किया गया था ट्रैफिक सिग्नल वाले ने? 8:30 के मॉर्निंग में किया था। तो अगली बार कब साथ फिर से जलेंगे रेड? 3 मिनट के बाद, मतलब कि 8:30 में 3 मिनट और जुड़ जाएगा, 8:33 AM। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा। आप सभी को लाइक भी करना है भाई, मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। दिया गया 27 और n की जगह पे n का वैल्यू बताना है। 27 और n का एलसीएम 54 होना चाहिए, 27 n का एलसीएम 9 होना चाहिए। कर लेंगे हर एक स्टूडेंट। हम चाहते हैं एक बार ऑप्शन से आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करो। सर देखो ना, अगर एलसीएम 54 होगा तो 27 से कट रहा है, n का कोई वैल्यू होगा जिससे कटेगा, बोलेंगे हाँ सर। 24 से कटेगा? नहीं जी, 24 से 54 नहीं कट रहा। 18 से कट रहा है? हाँ सर। 36 से कटेगा 54? नहीं सर, 54 से तो कट ही रहा है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन जहां जहां हो रहा है सब क्लियर हो जाए। बोला 27 और n का एचसीएफ क्या है? 9 है, मतलब 9 से 27 कटना चाहिए, n के जगह जो वैल्यू होगा वो भी 9 से कटना चाहिए। बोले हाँ सर। 18 कट रहा है, 54 कट रहा है, बोले हाँ। अब बताओ सर ऑप्शन, बहुत ही ऑप्शन ऑप्शन कर रहे थे, अब बताओ। हाँ हो तो ये बोलो सर, अगर यहाँ पे n के जगह पे 18 होता तो एलसीएम क्या होता? 54 होता। बोलो सर, अगर n के जगह पे यहाँ पे 18 होता, या इसको पहले छोड़, n के जगह पे अगर 54 होता तो एलसीएम क्या होता? 54 होता। अगर n के जगह पे हम 54 बोल दें तो इसका एलसीएम क्या होगा? बोलो ना। 9 होगा? नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इस दोनों में। मैक्सिमम कौन सा, हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है जो दोनों को काटे? आप बोलेंगे तब सर 27 54 का एचसीएफ 9 नहीं होगा, 27 होगा। 27 से कटेगा, ये कटेगा। अगर n के जगह 54 हो गया मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। जबकि एचसीएफ कितना दिया गया? 9, मतलब 54 तो नहीं होगा। 18 से क्रॉस वेरीफाई करें? बोले हाँ सर। 27 यहाँ पे है और यहाँ पे 18 है। ऐसा हाई वैल्यू बताओ मैक्सिमम जिससे 27 और 18 दोनों कटे। बोलेंगे 9 ही होगा। बाकी आप कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? बोलेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक संख्या 27 है, एक संख्या n है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है? 54, और एचसीएफ कितना है? 9। 9 तिया 27, 18 तिरी 54, n का वैल्यू कितना आया? 18। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना जब आप स्क्रीन पे देखेंगे ना, फिर जब नीचे कॉपी पे लेंगे तो आप भूल जाएंगे 27 n था कि क्या था। 10 बार अगर ऊपर नीचे किए तो एक बार नीचे से ऊपर करने में 2 सेकंड जाता है, 20 सेकंड आपका ऐसे ही चला गया। जो बोलते हैं ना फैकल्टी, ये लो 5 सेकंड में क्वेश्चन नहीं होता सर। एग्जाम हॉल में एग्जाम का प्रेशर बहुत होता है, गर्दन भी 2 सेकंड ले लेता है उठने में, और अगर आपने 120 बार उठा लिया तो सीधे समझो 240 सेकंड आपने सीधा गर्दन ही उठा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई, आओ। क्या दिया है?
द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 84. इफ द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन द सम ऑफ द नंबर. दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 84. अगर उन दोनों संख्याओं का रेशियो 2:3 है तो हमें बताना है कि उन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा. अरे ये मानते हो ना, 2 और 3 जो रेशियो में है, तो जो भी वैल्यू आएगा इससे ऐड होके आएगा, मतलब 5 का फैक्टर होना चाहिए. ऑप्शन से करेंगे नहीं. आइए पूरा बता देते हैं. मान लेते हैं कि दोनों संख्या क्या होंगे, 2x और 3x हो जाएंगे. ये हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आपको जब रेशियो में दिया गया तो 2 गुने 3 करो 6. 6 का वैल्यू कितना है, 84. कितनी बार से हमें कितना बताना है, 5 का वैल्यू बताना है. तो सिंपल इसको क्या करेंगे, 6 का कितना गुना, 14 गुना. हमें 5 यूनिट सम बताना है, 5 यूनिट का वैल्यू, तो ये भी क्या होगा, 14 गुना. 14×5 70. एग्जाम में आपको इतना ही करना था. जो स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, आइए उसको एक बार समझा दें. सर दो संख्या हो गया, पहला संख्या और दूसरी संख्या. सर दोनों संख्या का एलसीएम अगर हम पूछे तो क्या होगा, सर बोलेंगे कि 2 × 3 इंटू जो कॉमन है वो हो जाएगा x, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है, 84 दिया गया है. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 84/6 करेंगे सर, काटेंगे तो x का वैल्यू 14 आ गया. हमसे पूछ रहा दोनों संख्याओं का सम. दोनों संख्याओं का सम कितना है, 5x है सर. x का वैल्यू कितना आया, 14. 14×5 70. उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया और आप खुद भी कैलकुलेट करेंगे कि सर इसमें कितना कम टाइम लगा, इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगा. चलें आगे. चलिए करिए इस क्वेश्चन. दिया गया है कि द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 300 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मतलब तो क्रमशः. पहले एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना है, 300 है. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 4/9 टाइम्स ऑफ द अदर. बोला जा रहा है इस लाइन का मतलब कि एक नंबर जो है वो एक संख्या जो दूसरी संख्या का 4/9 गुना है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, हमसे छोटी संख्या पूछी जा रही है. हिंदी में वही बात बोला है, दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ दिया गया है. यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 4/9 गुना है तो छोटी संख्या क्या होगी. मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या है ना. देखो जब नीचे में ये जो दिया गया है ना, जिसका गुंडी इसी को आप मान लो मुन्नी. हम मान लेते हैं कि एक संख्या 9 है, नीचे जो हर में देनो उसी को मान लो कुछ भी, ये हर एक जगह काम आएगा. नीचे में 9 है तो हम मान लेते हैं कि 9 ही है. इतने का गुनी मतलब 9 का दूसरी संख्या क्या होगा, 9 का 4/9 गुनी कितना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. सर ये क्या आया, पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 9. ये क्या रेशियो में बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है. बोलेंगे हाँ. हमसे तो दोनों का एलसीएम और एचसीएफ, तो दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, 4x एंड 9x हो जाएंगे. हमें पता है कि जब हम सर दोनों संख्याओं को गुना करेंगे ना, दोनों संख्याओं का गुना करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ. 12 × 300 के बराबर हो जाएगा. बोलेंगे हाँ सर. अगर हम काटे 4 से, 4×3 = 12, 3×3 = 9, 3 से ये चला गया, ये क्या बचा, x² बराबर 100. x बराबर क्या हुआ, 10. हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या क्या है, 9 छोटी होगी कि 4, आप बोलेंगे 4. तो ये x का 10 गुना करेंगे तो 4x का 10 गुना क्या हो जाएगा, 40. x के जगह पे 10 रखें, 40 हो जाएगा. बड़ी वाली पूछता, इसको भी गुना करते, x को हम 10 से गुना कर रहे हैं, 90 हो जाएगा. आंसर कौन सा होगा, 40. लेकिन मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इसको थोड़ा स्टार मार के रखो, क्योंकि एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा है. हम वो नजरिया आपको नहीं बताना चाहते हैं, आप इसको बस स्टार डाल के रखो. इसके बारे में और कभी डिटेल में बात करें. आंसर कितना था,
40 सही है, एग्जाम में भी दिया गया था। आइए करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, देखो मेरे भाई, आपको पढ़ना है ना, एग्जाम में कौन आपको समझाएगा। हम वो मास्टर थोड़ी आ गए, हाँ देखो भैया 2 टुकड़े 96 144, हाँ आंसर ये हो गया, चलो आगे बढ़ो 24। ये देखो शॉर्ट ट्रिक है ना जी ना। एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा, और समझाने वाला यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो मिल सकता है। दिया गया कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई, आजकल बच्चों को चाहिए रील्स में, हाँ जी सर बता दो ना, रट्टू तोता। अरे रील्स मौज के लिए है, मजे लो, जब मन नहीं लगे तो करते रहो करते रहो। कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों में से समान रूप से काटा जा सकता है। क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? अगर क्वेश्चन समझ रहे हैं तो कमेंट करो और बताओ इसमें क्या निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। अभी तो ठीक है, आपको एलसीएम एससीएफ पढ़ा रहे हैं और उसका क्वेश्चन करना था आपको, तो मैंने या तो एलसीएम निकालना होगा, नहीं तो एससीएफ निकालना होगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे उस टाइम में तो ये नहीं बताएगा ना, इस चैप्टर वाइज तो नहीं देगा, वहां पे तो कहीं पे किसी को चिपका देगा। कभी बीरबल को का खिचड़ी पूछ लेगा, कभी अकबर कब मरा था, कभी हुमायूं पूछ लेगा, कभी रीजनिंग पूछ लेगा, कभी पाकिस्तान के बारे में पूछ लेगा, और फिर दे देगा ये। कैसे पता चलेगा? देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है। कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों में से समान रूप से काटा जाए। बोले देखो, एगो 96 मीटर का कपड़ा दे दिया है, एगो दे दिया है 144 मीटर का कपड़ा। तो हमें बताओ कि ऐसे कपड़े का लेंथ बताओ, वो लेंथ से हम 96 मीटर से अगर कपड़ा काटना चाहें तो भी टुकड़ा ना बचे, फालतू ना बचे। और अगर 144 मीटर से अगर उतने ही लेंथ का कपड़ा काटना चाहें उसमें भी कोई टुकड़ा नहीं बचे। मतलब दोनों जगह पे सेम टुकड़े का लेंथ होना चाहिए। बोलोगे सर ऐसा आप नहीं बोलना चाह रहे हो कि सर ऐसा वैल्यू बताओ ना जो 96 को भी काट दे और 144 को भी काट रहे। कितने मीटर का कपड़ा, जो मान लीजिए 100 मीटर का होता तो x मीटर से 96 भाग लग जाता और 144 भी भाग लग जाता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 96 से सर ये कट रहा है लेकिन 144 नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 12 से कट रहा है, 24 से जाके देखें तो 24 से ये भी कट रहा है और 24 से ये भी कट रहा है। 48 से 96 कट रहा है, क्या 144 कट रहा है? नहीं सर, कट रहा, कट रहा। 48 से भी कट रहा। काटो ना, 8 3 24, 2 बचा, 4 से 12, 2 तो 12 मीटर, 24 मीटर और 48 मीटर सबसे कट रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो? सर एचसीएफ जब निकालने तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है, वो मैक्सिमम नंबर बताना है। इन तीनों में मैक्सिमम क्या है? 48 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 48 सही होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, जेई में पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है। मतलब रेलवे वाले ने भी कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। दिया क्या 5 घंटे शुरुआत में एक साथ बजती है और फिर क्रमानुसार 4 8 12 16 और 20 सेकंड के समय के अंतराल के बाद बजना चालू रखती है। यदि 12 पीएम पर एक साथ बजना शुरू करती है तो बताइए कि 12 पीएम से 3 पीएम के बीच वे कितनी बार बजेंगे। बताइए कैसे करेंगे। देखिए आपको तो पता है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका? 4 8 12 16 और 20। तो क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर हम मान लें कि एलसीएम अगर 20 होता, मतलब 5 चौक 20 होता, तो 20 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, नहीं जी क्योंकि इसमें 4 नहीं है तो 4 डाल दिए। सर 12 से कट रहा है, नहीं क्योंकि 4 तो है लेकिन 3 नहीं। 8 से कटेगा, हाँ सर। 4 से कटेगा, हाँ सर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 तिया 240। ये क्या है? 240 सेकेंड। आगे
अब क्वेश्चन को समझते हैं कि घंटियां बजना शुरू हो गए, 12 बजे एक बार साथ में घंटी बजे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि 12 बजे से 3 बजे के बीच में कितनी बार घंटियां बजेंगी। मान लो आपका आफ्टरनून का क्लास हो कि 12 PM से 3 PM का, हर एक घंटी हर एक लेक्चर जब एंड होता है तो क्या होते हैं, शिफ्ट चेंज होते हैं। तो हर एक घंटी तो जैसे साथ में ही बजेंगे। पहली बार 12 बजे बजा है तो 12 PM से 3 PM के बीच में कितनी बार बजेंगे। हम देखेंगे सर, हर एक 240 सेकेंड पे घंटियां साथ में बजती हैं। सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा 4 मिनट। 240 सेकेंड बराबर 4 मिनट। सर 12 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे होंगे। आप बोलेंगे सर 3 घंटा होगा। अरे 1 2 3 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 3 घंटा में कितना, 180 मिनट। हमसे पूछा जा रहा है 180 मिनट में कितनी बार रिपीट होंगे। हर एक 4 मिनट पे रिपीट हो रहा है, मतलब कि पहली बार क्या बजेंगे, 12 बज के 4 मिनट पे, फिर 12 8, फिर 12 12 पे। हम इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, यहाँ पे 20 बचेगा, 45। कितनी बार, 45 बार। आंसर कौन सा है, जा, ऑप्शन में तो दिया ही नहीं, कौन सा सही होगा। देखो ये जो हम निकाले हैं 4 मिनट, इसका मतलब हुआ कि 12 बज के 4 मिनट पे बजा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, यदि वे 12 बजे पर एक साथ बजना शुरू होते हैं, इसका मतलब कि एक साथ 12 बजे लेक्चर स्टार्ट हो गया, या 12 बजे क्या हो गया, सिग्नल स्टार्ट हो गया है। अब पहली बार 12 बजे बजा है, फिर अगली बार कब बजेगा, 12 बज के 4 मिनट पे। तो एक साथ तो पहले बज चुका है जो क्वेश्चन में दिया है, तो क्या हो जाएगा, 45 + 1 46। कितनी बार घंटी बजेंगे, 46 बार बजेगी। अगर 45 होता तो ऑप्शन आप लगा के आ जाते हैं। तो इस बातों को आपको गौर से देखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये किसने पूछा था, जेई वाले ने पूछा। ये क्वेश्चन करिए, क्या इसे होमवर्क में दिया जा सकता है। 3 कंपनियों के सायरन शुरू में एक साथ बजते हैं और फिर क्रमशः 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पे बजते रहते हैं। पहली बार एक साथ बजने का के समय से 16 घंटा और 12 मिनट की अवधि में वे कितनी बार बजेंगे। चलिए कर लेते हैं, जब लंबा कर ही दिए हैं तो कर लिया जाए। ये तो पता है कि अंतराल मतलब क्या हुआ, कि हमें ये बताना है कि अगर हर एक कंपनियों का सायरन 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पे बज रहे हैं, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसमें हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सिंपल फंडा। सर 12 16 20 का एलसीएम, मतलब मान लेते हैं कि एलसीएम अगर 20 होता, 5 चौक 20 होता, तो वो 20 से कटना चाहिए, 16 से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए। 20 से 20 तो कट रहा है, लेकिन 16 नहीं कट रहा है, क्योंकि इस 20 में 4 नहीं है, 16 में 2 4 है, 4 चौक 16 होता है। आ गया सर। 12 से कटेगा नहीं सर, क्योंकि 12 में 3 है और हमारे एलसीएम में 3 कहीं पे नहीं है, यहाँ पे 3 डाल दी। बोलेंगे 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 तिया 240, 240 मिनट आ गए। मतलब कि हर 240 मिनट के बाद क्या होंगे, सायरन बजेंगे, "ओ, चलो खाने का टाइम हो गया, ओ, शिफ्ट चेंज हो गया है"। बजते हैं कि नहीं बजते हैं, ऐसे ही बजते हैं ना। बताऊंगा फिर। कभी कभी सायरन का गलत मतलब भी होता है। तो बोल रहा है कि एक साथ बजने के समय से 16 घंटे और 12 मिनट। अगर हम बोले कि ये 240 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, 1 घंटा में 60 मिनट, मतलब ये कितना हो गया, 4 आवर। मतलब कि हर एक 4 घंटे पर सायरन क्या होंगे, साथ में बजेंगे। कब, जब 12 मिनट, 16 मिनट
और 20 मिनट के अंतराल पे सायरन बजते हैं। बोलेंगे 4 घंटे बाद, बिल्कुल। हमसे पूछा जा रहा है 16 घंटे और 12 मिनट। सर देखो, 4 घंटे के बाद बजने का मतलब हुआ 16 घंटे में कितनी बार बजेंगे? आप बोलेंगे 16 ÷ 4 करेंगे, 4 बार बजेगा। कितनी बार? 4 बार, 4 बार बजेगा। 12 मिनट इसलिए नहीं लिए कि अब जब 16 घंटे में 4 बार बज गया है, तो जब अगला बार बजेगा साथ में, उसके लिए उसको चाहिए कितना? 4 घंटा। बस 12 ही मिनट है, तो 12 मिनट को इग्नोर करो कैलकुलेशन, क्योंकि आपको क्या करता है, यहाँ पे मिनट में आ गया है, आप इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं, फिर 240 का गुना करते हैं। 240 मिनट के बाद बजेगा एक बार, 240 का पहाड़ा पढ़ते जाते तो 960 मिनट, मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 बार होगा। आंसर कौन सा होगा? ना जी ना, इतना मेहनत तुम पानी में भर लोगे भाई, पढ़ो ना। कहाँ गया? पहली बार एक साथ बज गया है, पहली बार एक साथ बज गया है, पहले ये बज गया है। अब पूछ रहा है उसके बाद से 16 घंटे में कितनी बार। तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, कितना होगा? 5 बार। या जब आप निकालने जाओ ना, तो पहले ये से एक जोड़ दिया करो, क्वेश्चन पढ़ लो। तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1, 5 बार। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो कैसा लगा सेशन, जरूर बताइएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम में कर लेंगे क्वेश्चन को, बाकी अपना मॉक टेस्ट तो चल ही रहा है। और भी कोई दिक्कत, कोई दर्द हो तो पूछिएगा, हम बताने का कोशिश करेंगे। तो चलें, मिलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।